स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन जो कि इस टाइप की है कि ए मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। अब इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है जी फाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पाई एंड लेस देन और इक्वल टू पाई द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन इस इंटरवल से हमने निकालना है। क्लोज्ड इंटरवल है जिसमें पाई भी शामिल है, मतलब नेगेटिव पाई भी शामिल है और पॉजिटिव पाई भी शामिल है। ठीक है, तो सोल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम यूं करेंगे कि जो हमारी ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है, जैसे ये जो भी इक्वेशन है जिस भी कांस्टेंट के इक्वल लिखी हुई है, इसकी जो हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसको इक्वल टू शो करेंगे कि ये आर टाइम्स कोसाइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा के इक्वल है। ठीक है जी, अब इस फॉर्म में लाने के लिए जारी बात है कि हमें कॉज एक्स प्लस अल्फा का जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए। ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक्स मतलब जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, अब वो अल्फा एंगल नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें पता है कि कॉज की वैल्यू चूंकि ये फिर इसके इक्वल भी बनेगी, अगर लेफ्ट इसके इक्वल है तो ये फिर इस कांस्टेंट के इक्वल है। जैसे इस क्वेश्चन में कांस्टेंट 1 है तो ये उस सूरत में आ सकता है जब ये हमारे पास कॉज की वैल्यू जो है वो क्या हो 1 हो। ठीक है, जो कि 90 पे आती है, सॉरी 0 पे आती है, कॉज 0 1 होता है। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम यूं कहते हैं कि अगर इफ √3 टाइम्स कोसाइन ऑफ एक्स जो है प्लस 1 टाइम्स साइन ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू हो जाए किसके, r टाइम्स कोसाइन ऑफ x माइनस एक्स के। ठीक है, अब देखें यहाँ से मतलब ये इक्वल हो जाएंगी जब मैं r की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये वाकई जो है वो एक्चुअल हमें इसी रिलेशन को बनाने में हमारी हेल्प करेंगी और ये लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएंगी साइड्स। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम देखें तो r इंटू कॉज एक्स माइनस एक्स यानी कॉज अल्फा माइनस बीटा जो है, यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ कि कॉज अल्फा माइनस बीटा जो इक्वल होता है कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने प्रूव भी किए हुए फार्मूलाज। तो यहाँ पर फिर ये कॉज ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, और इसी तरह माइनस सॉरी प्लस साइन ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर आप देखें तो इसमें जो ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसको हमने कंपेयर करना है इधर जो हमारे पास साइड आ रही है, मतलब इस साइड पे जो फर्स्ट टर्म है, इसमें मैं ये कहता हूँ कि ये जो कॉज एक्स लिखा हुआ है ये कॉज एक्स है और इसके साथ इसका जो कोफिशिएंट बनेगा वो आर कॉज एक्स बनेगा, और कॉज एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ एक्स, और इसके नीचे में ये 3 लाइंस लगा रहा हूँ इसलिए कि ये इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, प्लस इसी तरह आर जो है यहाँ पर साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो साइन एक्स है और ये जो साइन एक्स है ये आप समझ लें सेम वेरिएबल है, और आर साइन एक्स ये इसका कोफिशिएंट है इस साइन एक्स का। ठीक है जी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस साइड को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसी के साथ पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें कोफिशिएंट्स को तो हमें इनके कोफिशिएंट्स मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, और किसके कोफिशिएंट्स हम कंपेयर करने जा रहे हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो ये देखें हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है √3, ठीक है, कोफिशिएंट एक्स का, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर कॉज ऑफ एक्स। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है आर साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी, अब देखें हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास आर है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, मतलब ये जो कोफिशिएंट्स है इनके स्क्वायर के। ठीक है, अब इसमें ये ए है, ए इक्वल टू होता है आर कॉस एक्स के, और बी जो इक्वल होता है आर साइन एक्स के। ठीक है, तो ये ए है और ये हमारे पास क्या है बी है। ठीक है जी, तो इसमें
अगर मैं a की वैल्यू को पुट करता हूँ √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3 + 1, 3 + 1 जो कि 4 के इक्वल है। तो हमें r जो है इसकी वैल्यू मिलेगी √4 और वो हम लिख सकते हैं 2 के इक्वल। तो r हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब अगर मैं इस r की वैल्यू को इस गिवन रिलेशन में लिखता हूँ, मतलब जिसके इक्वल सॉरी मैंने फर्ज किया है, और फिर यहाँ से 2 लिख दिया जाए और यहाँ पर cos x - x, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। और 2 इधर आकर अगर आप डिवाइड करें तो ये मतलब हमें वो एंगल अब मिल सकता है जो कि x में यहाँ पे भी पुट करूंगा। तो ये बिल्कुल ऊपर वाली साइड जो है उस एंगल लिखने से बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये बात भी आप जानते हैं कि टेंजेंट x जो है वो किसके इक्वल होता है, b/a के, ठीक है। तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 1 है और a हमारे पास क्या है, √3 है। मतलब देखें r sin x को r cos x से आप डिवाइड करें, r से कैंसिल हो जाएगा, sin x ओवर cos x होता है tan x। तो ये बात मतलब आप इस तरह भी समझ सकते हैं, √3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय √3, चूंकि b ऊपर लिखेंगे हम 1 डिवाइडेड बाय √3, तो b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू √3 है। अब किस एंगल पे टेंजेंट फंक्शन जो है वो हमें 1/√3 आंसर देता है, ये हम जानते हैं कि वो एंगल है 30 डिग्री का, या रेडियंस में अगर हम देखें तो वो π/6 रेडियन है। तो यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर रूट, मतलब जो स्क्वायर रूट में है अंडर रूट जिसको मैं पढ़ रहा था, ये 3 है। इसका आप जब हम टेंजेंट इनवर्स लेंगे इस वैल्यू पे तो एंगल मिलेगा π/6, ठीक है। अब देखें हमें एंगल भी पता चल गया। अब अगर हम वापस अपनी उस गिवन जो इक्वेशन है जिसमें कि मैंने इसको r x - x के इक्वल फर्ज किया है, ठीक है, मतलब r cos x और प्लस अल्फा था, ठीक है। तो इस रिलेशन को अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसमें मैं x की वैल्यू को अगर पुट करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी जी, x की वैल्यू π/6 है। तो देयरफॉर यहाँ पे √3 टाइम्स cos ऑफ x प्लस 1 टाइम्स साइन ऑफ x, ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 इंटू cos ऑफ x माइनस π/6, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा देखेंगे आपके बिल्कुल यही आंसर आएगा। देखिए इस पे अगर आप फार्मूला लगाएं cos x और sin cos π/6, तो cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 और 2 जो 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3 cos x आएगा। फिर इसी तरह प्लस sin x और sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2 और 2 से कैंसिल, तो 1 टाइम्स sin x, तो बिल्कुल ये इक्वल शो होते हैं, ठीक है। मतलब आपकी तसल्ली के लिए मैंने यहाँ पर इसको ओरल एक्सप्लेन किया। अब यहाँ से हम यूं कह सकते हैं कि चूंकि ये जो गिवन क्वेश्चन था ये 1 के इक्वल था, ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया। इसका मतलब कि ये 2 टाइम्स cos ऑफ x माइनस π/6 ये भी किसके इक्वल है, 1 के। यहाँ से अगर मैं 2 से दोनों डिवाइड करूं तो ये मेरे पास यहाँ पर 2, तो ये मेरे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस π/6 ये इक्वल टू आ जाएगा 1/2 के। अब हम यहाँ पर cos इनवर्स अगर फंक्शन लें तो x माइनस π/6 किसके इक्वल आ जाएगा, कोसाइन इनवर्स ऑफ 1/2 के। और हम जानते हैं कि वो कौन सा एंगल है जिसपे cos 1/2 वैल्यू देता है, वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो x माइनस π/6 जो है 60 मीन्स कि आप इसे π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस π/3 भी लिख सकते हैं, माइनस π/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों पे ही ये सेम वैल्यू 1/2 देगा, ठीक है जी। और इसमें चले हमने इसको लिख दिया अब, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इस साइड पे इस एंगल को ले आऊं तो ये π/6 प्लस माइनस π/3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी इसे भी सॉल्व करें। इसके रेफर को मैं ये वीडियो आप यहाँ पे पास करें, सॉल्व करें, उसके फिर आंसर को टैली करते हैं हम जी। ये मैंने वैल्यूज जो हैं वो निकालनी है, ठीक है, आपने भी रेफर किया होगा। तो ये x की एक वैल्यू π/2 आती है और एक माइनस π/6 आती है। ये दोनों अगर हम चेक करें ये सोल्यूशन सेट लिखने से पहले गिवन इक्वेशन में, ठीक है, तो ये मैंने इसे गिवन इक्वेशन में जब इसे दर्ज किया, यहाँ पर चले मैं स्क्रीन के इस साइड पे भी ले आता हूँ, ठीक है।
इस इक्वेशन में, तो ये दोनों ही वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती है, मतलब 1 के इक्वल आंसर आता है। तो इसलिए हम लास्ट में एक सोल्यूशन सेट बना लेते हैं और उसमें वो वैल्यूज जो कि हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती हैं उनको फिर हम एक सेट में लिखते हैं जिसे हम सोल्यूशन सेट कहते हैं।